हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे जिसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। फुल हमारा ये क्वेश्चन बनता है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि डिफरेंस क्या है ट्रायल बैलेंस के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर, और सेकंड टॉपिक हमने कवर किया था कि किन पॉइंटों को ध्यान में रखा जाता है जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। और हमने एक एग्जांपल भी कवर किया था जिसमें हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कवर की थी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि हमारे पास बैलेंस प्रिपेयर किए गए हैं जिसमें हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना है। तो हमारे पास बैलेंसेस में गिवन है कैरीज ऑन गुड्स परचेज। जो परचेज से रिलेटेड खर्च किया जाता है वो डायरेक्ट खर्चा होता है, इसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाना होता है। कैरीज ऑन गुड्स सेल, ये जब सेल से रिलेटेड होता है ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। मैन्युफैक्चरिंग खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगे। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्रेट गिवन है तो फ्रेट हमारे पास डायरेक्ट खर्चा होता है। लाइटिंग गिवन है, अब यहाँ पे स्पेसिफाई तो नहीं किया कि फैक्ट्री की लाइटिंग है। अब अगर स्पेसिफाई किया होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाते, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फैक्ट्री खर्चे जाते हैं, वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऑफिस के खर्चे जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें लाइटिंग गिवन है तो इसका आंसर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। कस्टमर का अकाउंट, कस्टमर अकाउंट ये हमारे पास असेट जाएगा, हम इसे डेटर मान लेंगे। सप्लायर अकाउंट ये क्रेडिटर माने जाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएंगे। पोस्टेज का खर्चा, पोस्टेज ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पेटेंट गिवन है, ये असेट्स होती है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ड्राइंग होती है। ऑफिस के खर्चे ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाए जाते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं क्योंकि जितना भी ऑफिस का खर्चा होता है वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। कैश इन हैंड असेट्स है। बैंकर्स अकाउंट यहाँ पे स्पेसिफाई किए क्रेडिट, इस कार से ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाएगा। मोटर कार असेट्स है, ड्राइंग हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखानी है। ऑडिट फी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्लांट असेट है, रिपेयर टू प्लांट ये खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा डेबिट साइड पे। स्टॉक एट द एंड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है। अब इस बार हमें क्वेश्चन के अंदर है जो मतलब कि बैलेंसेस के अंदर गिवन है ये, तो इसकी सिर्फ एक ही जगह पोस्टिंग करेंगे हम। जो ये दिखाया जाएगा ये सिर्फ बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाया जाएगा। अब इसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाना, क्रेडिट साइड पे। परचेज लेस रिटर्न करके हमारे पास नेट परचेज गिवन है। कमीशन ऑन परचेज, जब परचेज से रिलेटेड खर्चा होता है ये सारा डायरेक्ट खर्चा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएंगे। इन्वेस्टमेंट असेट्स है, इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये हमने क्रेडिट साइड दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट के। सेल लेस रिटर्न करके दिखा रखा है बैलेंस तो ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। रेंट हमारे पास गिवन है 12,000 का, ये रेंट हमारे पास अगर स्पेसिफाई नहीं है पेड है या फिर रिसीव है तो हम मानेंगे पेड है, खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। डिस्काउंट पेड खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। डिस्काउंट ऑन परचेज, परचेज करते समय डिस्काउंट जो रिसीव होता है ये क्रेडिट साइड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है फॉर द ईयर एंड यहाँ पे डेट स्पेसिफाई ने इसका से हमने स्पेस दे दिया। डेबिट साइड पे पार्टिकुलर्स आते हैं, अमाउंट आते हैं, ऐसे क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम होता है। बैलेंस शीट के अंदर एज एट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक पार्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। इसमें लायबिलिटी साइड उसका अमाउंट ऐसे असेट और उसका अमाउंट दिखाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो शुरुआत की जाती है वो ओपनिंग स्टॉक से की जाती है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास परचेज दिखाई जाती है, परचेज लेस रिटर्न करके हमारे पास नेट परचेज गिवन है 1,60,000 की। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाई जाएगी 1,60,000 से जो नेट परचेज है। और नेक्स्ट हमारे पास खर्चा दे रखा है कमीशन ऑन परचेज 2,000, ये भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाना है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाते हैं, परचेज लेस रिटर्न करके हमारे पास दिखा रखी है नेट परचेज जो अमाउंट बनती है 1,60,000 से। नेक्स्ट हमारे पास परचेज के ऊपर खर्च किया गया है कैरीज मतलब कमीशन ऑन परचेज है,
कमीशन ऑन परचेज भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा 2000 रुपये से। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है परचेज से रिगार्डिंग कैरीज ऑन गुड्स परचेज दे रखा है 8000, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे 42000, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। फ्रेट का खर्चा 9600, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे जो खर्चे दिए गए हैं कैरीज ऑन गुड्स परचेज, तो यहाँ पे हमने लिख देना है कैरीज ऑन गुड्स परचेज, जो अमाउंट बनती है 8000 रुपये से। नेक्स्ट एक्सपेंस गिवन है मैन्युफैक्चरिंग का 2, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के नाम से खर्चे गिवन है 42000, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद फ्रेट गिवन है, फ्रेट भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाना है 9600 रुपये से। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाए जाते हैं नेट सेल, जिसमें सेल लेस रिटर्न करके ऑलरेडी दे रखी है हमें 5,20,000, यानी कि नेट सेल गिवन है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स लेस रिटर्न करके हमारे पास ऑलरेडी नेट सेल करके गिवन है बैलेंस 5,20,000 का। तो सिर्फ यही हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स बनती थी। अब हमने इनका टोटल कर लेना है। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 5,20,000 से, डेबिट साइड भी 5,20,000 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंस से फिगर आते हैं 2,98,400, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट की है। 2 ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से इसे हम दिखाएंगे, ये कैरी डाउन किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर देना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन के नाम से 2,98,400। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सारे हमने डेबिट साइड पे दिखाने हैं। एक्सपेंसेस में हमारे पास कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड गिवन है 3500, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट का गिवन है 7000 से, और इसके अलावा लाइटिंग गिवन है 6000 से, पोस्टेज गिवन है 800 से, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है 3600 से। नेक्स्ट हमारे पास जो खर्चा गिवन है ऑफिस एक्सपेंस 7200 से। तो ये सभी खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं 2 कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड, कैरीज ऑन गुड सोल्ड हमारे पास 3500 रुपये का गिवन है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 7000 से, लाइटिंग का खर्चा लाइटिंग जो कि 6000 रुपये से है, पोस्टेज 800 से है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का गिवन है 3600 रुपये से। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद ऑफिस का खर्चा गिवन है तो ऑफिस एक्सपेंस के नाम से 7200। नेक्स्ट एक्सपेंस गिवन है ऑडिट फी, जो कि हमारे पास 2700 रुपये से है। ऑडिट फीस के बाद रिपेयर गिवन है प्लांट की 2200 रुपये से, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस 3200 से, और रेंट गिवन है 12000 से, रेंट के 12000, डिस्काउंट पेड 2700। ये सारे हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। ऑफिस एक्सपेंस के बाद ऑडिट की फ़ी है, ऑडिट फीस जो कि हमारे पास गिवन है 2700 रुपये से। रिपेयर टू प्लांट की रिपेयर का खर्चा जो किया गया है 2200 रुपये से। ये रिवेन्यू नेचर का होता है, इसका से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया गया है। रिपेयर टू प्लांट के बाद इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन है अमाउंट 3200 रुपये से। रेंट का खर्चा गिवन है 12000 रुपये से। रेंट के बाद डिस्काउंट है जो पेमेंट की गई है 2700 रुपये से। तो सारे इनडायरेक्ट खर्चे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाए हैं। अब क्रेडिट साइड जो आइटम्स दिखाई जाएंगी वो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट ये असेट्स है,
अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मतलब ये इनकम है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगी 4500 से। परचेज करते समय डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा 3400 रुपये से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के जो मिले हैं पैसे 4500। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव हुआ है परचेज पे, वो भी हमने क्रेडिट साइड दिखाना है बाय डिस्काउंट ऑन परचेज के नाम से। डिस्काउंट ऑन परचेज के 3400 रुपये। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं बचती जो दिखाई जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब इसका टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आता है 3,06,300। डेबिट साइड भी 3,06,300 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 2,55,400 की। ये नेट प्रॉफिट की है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फिगर आया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट में। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट के लिए हमारे पास यहाँ पे बैंकर्स अकाउंट क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी गिवन है 30,000 से। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सप्लायर का अकाउंट। सप्लायर का अकाउंट भी हमारे पास लायबिलिटी है, इसको भी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। सप्लायर का अकाउंट गिवन है हमारे पास 61,000 से। उसके बाद हमने कैपिटल दिखानी है। कैपिटल जो कि हमारे पास गिवन है 1 लाख रुपए से। अब ये तीनों हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखा देने हैं। लायबिलिटी साइड पे बैंकर के नाम से हमारे पास गिवन है 30,000। सप्लायर्स का अकाउंट गिवन है 61,000 से और कैपिटल गिवन है 1 लाख से। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, तो कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास 2,55,400 से आया है। तो टोटल करते हैं तो 3,55,400 बनता है। इसमें से लेस करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग गिवन है हमें स्टेटमेंट के अंदर, ड्राइंग 8,000 की गिवन है। और नेक्स्ट हमें बोला है कि इनकम टैक्स जो पे किया गया है, इनकम टैक्स जो पे किया गया ये भी ड्राइंग होती है 24,000 से, ये भी माइनस किया जाएगा। ड्राइंग के माइनस करते हैं 8,000 तो हमारे पास बनता है 3,47,400 से। इसमें से माइनस करते हैं इनकम टैक्स, ये भी ड्राइंग होती है 24,000 तो हमारे पास बैलेंस आता है 3,23,400 से। ये हमारे पास लायबिलिटी है। असेट्स देखते हैं। बैलेंस शीट हम लिक्विडिटी बेस पे बना रहे हैं। इस कारण से सबसे पहले हम उन असेट्स को लेके चलेंगे जो इजीली क्विकली कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि कैश इन हैंड के 2500 रुपये। इसके बाद हमारे पास जो कस्टमर का अकाउंट गिवन है, कस्टमर का अकाउंट गिवन है 80,000 से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है जो एंड का ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, इस कारण से सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा 76,000 से। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन है। इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट गिवन है ये आती है 30,000 से। इन्वेस्टमेंट के बाद मोटर कार गिवन है हमारे पास। जो मोटर कार है इसकी वैल्यू गिवन है 60,000 से। मोटर कार के बाद प्लांट आते हैं 1,53,900 से। उसके बाद हमने पेटेंट दिखाने हैं। पेटेंट जो कि हमारे पास वैल्यू गिवन है यहाँ पे पेटेंट की 12,000। तो ये सारी असेट्स हमने लिक्विडिटी बेस पे प्लेस कर देनी है बैलेंस शीट के अंदर। तो हमने असेट्स में सबसे पहले कैश इन हैंड जो कि 2500 रुपये से है। उसके बाद कस्टमर का अकाउंट, कस्टमर अकाउंट जो कि 80,000 रुपये से है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक जो कि 76,000 रुपये से है। इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट गिवन है 30,000 से। मोटर कार का अमाउंट गिवन है 60,000 से। प्लांट की वैल्यू गिवन है 1,53,900 से। और लास्ट में हमारे पास पेटेंट गिवन है जो कि 12,000 से है। तो ये हमारे पास असेट्स है। अब हमने लायबिलिटी का जब टोटल किया तो बनता है 4,14,400 और असेट्स का भी टोटल 4,14,400 बनते हैं। तो इस तरीके से असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही इक्वल आ जाती हैं, टैली हो जाती हैं।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन बनता था बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।